पिछले दिनों जब हम विचार कर रहे थे पतरस के जीवन से कि कैसे पतरस को प्रभु ने चुना, कैसे उसकी बुलाहट हुई, कैसे उसके भाई ने उसको जो है वो प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करवाया और प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा पीछा करो। वह छोड़ करके चला गया। फिर उस आश्चर्य कर्म को देखे लूका रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में, जहां प्रभु यीशु मसीह उसकी नाव पर चढ़ जाते हैं और किनारे से थोड़ा दूर ले जाने के लिए कहते हैं और बहुत सारी मछलियां पकड़ लाते हैं। और मछलियां पकड़ लाने के पश्चात में उसको एहसास होता है कि मैं पापी मनुष्य हूं, हे प्रभु तू मेरे पास से चला जा। और वह प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करता हुआ, प्रभु यीशु मसीह का पीछा करता हुआ अपने इस संसार में प्रभु के साथ जीवन को आरंभ करता है। न केवल उतना प्रियो, परंतु जब वो आगे बढ़ता है तो उसके जीवन से हम कुछ और बातों को सीख सकते हैं। पतरस का एक स्वभाव था, बहुत ही उतावला एक स्वभाव का व्यक्ति रहा और उसके पास हर सवाल का, प्रभु यीशु मसीह के हर सवाल का उसके पास जवाब रहता था। जब आप और मैं देखें उसके जीवन में, तो जब कभी भी प्रभु यीशु मसीह कुछ सवाल पूछते हैं उन बारहों के बीच में, पतरस ही एक ऐसा व्यक्ति था जो हमेशा सबसे पहले उत्तर को देता था। और पतरस उम्र में भी उन सबसे बड़ा था। और पतरस का स्वभाव, आज एक और बात को देखेंगे, उसके उतावले स्वभाव को आज की सुबह हम देखने का प्रयास करेंगे और प्रभु हमारी सहायता करे कि हम उससे सीखने का भी प्रयास करें। जब आप और मैं पढ़ते हैं एक और उसके स्वभाव को, वो है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसके 22 वचन से लेकर के आगे के भाग में पढ़ते हैं, तो दिखता है समय बहुत अधिक ज्यादा जो है वो गुजरता है, तो मैं सारे पदों को नहीं पढ़ना चाहूंगा। और प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इन बातों को सीख करके हम यहाँ से जाने पाए। ये होता ये है कि झील के उस किनारे प्रभु यीशु मसीह हैं। मैं थोड़ा सा उसके पृष्ठभूमि में आपको ले जाना चाहूंगा। 14वां अध्याय जब आप पढ़ें, प्रभु यीशु मसीह झील के उस किनारे हैं और वहां पर उन्होंने 5 रोटी और 2 मछली से, जिस प्रकार से पद 17 में लिखा हुआ है कि 2 मछलियां और 5 रोटियां हैं और लोगों को घास पर बैठने की अनुमति प्रभु यीशु मसीह देते हैं। देने के पश्चात 5,000 भीड़ को जो है वो खिलाया जाता है। और ये चेले थे जो अनुमान लगा रहे थे कि प्रभु इसका दाम इतना होगा, इसका दाम इतना होगा, यह संभव नहीं है कि हम इनको खाना खिलाएं। पर प्रभु यीशु मसीह पहले से सोच लिए थे, आज का दावत मेरे तरफ से रहेगा, आज का भोज मेरे तरफ से रहेगा। जितने परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आए हैं, आज के शाम का खाना मेरे तरफ से रहेगा। और प्रभु यीशु मसीह उस ढंग से ऑर्गेनाइज करते हैं और उस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं आज का खाने का प्रबंध हमें करना है। और चेले हड़बड़ा जाते हैं, कहते हैं इतनी भीड़ है, इतने लोग हैं, ये संभव नहीं हो सकता है करके। और प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं तुम्हारे पास में क्या है, और लेके आया जाता है 5 रोटी और 2 मछली। और यीशु मसीह जो है लोगों को घास पर बैठने की अनुमति देते हैं पद नंबर 19 में। और उसके बाद स्वर्ग की ओर देखते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह और अपने चेलों को तोड़ तोड़ करके देते चले जा रहे हैं। और ये सब खा करके तृप्त हो गए। और तृप्त ना हुए, बस तृप्त ही ना हुए, परंतु उसके बाद में आप देखें उनके पास में बचता भी है पद 20, और सब खाकर तृप्त हो गए और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए। एक और बात प्रभु यीशु मसीह उनको सिखाना चाहते हैं। क्यों 12 टोकरी बच गई? जब हम अपने घर में विचार कर रहे थे इन बातों को, तो एक बात दिमाग में और जहन में आई। यही चेले थे जो कह रहे थे कि संभव नहीं है, इनके लिए इतना दाम का भोजन लाएंगे तो भी इनके मुंह पर या इनके दांत पर ही चिपकने वाला होगा, इतनी व्यवस्था कर पाना असंभव है। प्रभु यीशु मसीह उनको सिखाना चाहते थे, चलो
5 रोटी 2 मछली अद्भुत काम प्रभु यीशु मसीह ने करके दिखाया। उसके बाद कहते हैं तुम्हारे सिर पर वो टोकरियां देखेंगे। पतरस के सिर पर याकूब देख रहे होंगे, याकूब के सिर पर यूहन्ना, यूहन्ना के सिर पर अंद्रियास, अंद्रियास के सिर पर फिलिप्पुस, और ये सारे के सिर पर एक दूसरे को देख करके हंस रहे होंगे और कहते हैं परमेश्वर की बड़ाई करते होंगे। इसलिए मैं आशा करता हूं, लिखा तो नहीं है परंतु मैं आशा करता हूं कि 12 टोकरियां जब सर पर उठा करके लेके जा रहे हैं तो इस बात को धन्यवाद दे रहे होंगे और इस बात को मान रहे होंगे कि जिस प्रभु का हम अनुकरण करते हैं, जिस प्रभु के हम पीछे चलते हैं, वह 5 रोटी और 2 मछली से न केवल 5,000 लोगों को भोजन करा सकता है, परंतु वो हमारे सिर पर 12 टोकरियां भी रख सकता है, ताकि हमको एहसास दिलाए कि वह सर्व सामर्थी है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई काम असंभव नहीं है। जहां हमारी सोच खत्म होती है, प्रभु यीशु मसीह का सोच वहां से आरंभ होता है और उसका काम वहां से आरंभ होता है। किसी ने इस ढंग से कहा, जब आप काम करते हैं, आप काम करते हैं, परंतु आप धन्यवाद के साथ जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर वहां से काम करना आरंभ करते हैं। एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा, जब आप और मैं काम करते हैं, आप और मैं जब काम करते हैं, काम करते करते काम करते रह जाते हैं, परंतु जब आप और मैं प्रार्थना करते हैं और अपनी छोटी सी तुच्छ चीजों को प्रभु के पास लाके रख देते हैं, तब प्रभु काम करता है। और न केवल उतना, परंतु उससे कहीं अधिक बढ़ करके देता है। वो कहता है तुम खा लिए, तुम संतुष्ट हो गए, इतना ही नहीं, तुम्हारे सिर पर वो पैकेट है, वो टोकरियां हैं, ले जाओ और प्रभु को धन्यवाद दो। न केवल तुम परंतु तुम्हारा परिवार भी खाने पाए और इस बात को बताने पाए। लेकिन आज मेरा विषय वो नहीं है। आगे आप और मैं देखें तो पतरस के जीवन में एक बात और आती है। प्रभु यीशु मसीह इनको विदा करते हैं। जब आप और मैं देखें तो 22वें अध्याय में इस ढंग से, 22वें पद में इस ढंग से लिखा है, माफ करिएगा, और उसने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक कि सब लोगों को विदा करें। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया और सांझ को वहां अकेला रहा। सांसारिक दृष्टिकोण से संसार के गुरु या संसार के लोग क्या करते, न केवल वो अकेला रहता परंतु वो चेलों के साथ में नाव में जाता और क्या करता मालूम, अपनी बड़ाई को सुनना चाहता, अपने कार्यों को सुनना चाहता कि आज मैंने क्या क्या किया है, आज मेरे चेले मेरे विषय में क्या कहते हैं, मैं भी इनके साथ नाव में चलूंगा। पर प्रभु यीशु मसीह ऐसे गुरु हैं, ऐसे ऐसे महान गुरु हैं, इतने सुंदर शिक्षक हैं, इतने बेहतरीन है, उम्दा है उनका जीवन। आप देखिए, 5,000 भीड़ को खाना खिला रहे हैं, 5 रोटी और 2 मछली से, 12 टोकरियां सर के ऊपर में हैं और प्रभु यीशु मसीह एकांत जगह में जाकर के प्रार्थना कर रहे हैं, सबको विदा करके। ये बहुत सुंदर बात है मेरे प्रियो, बहुत सुंदर, बहुत अनोखा। और उसके बाद देखिएगा, हर बात को धन्यवाद देने के पश्चात में आगे क्या करते हैं। 24 में, उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी, और वह रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे वह भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। प्रभु यीशु मसीह को उनके चेले नहीं पहचान रहे हैं। बहुत आंधी है, हवा चल रही है, और ये वक्त लगभग जो है वो चौथे पहर का, अर्थात 3 बजे से लेकर के 6 बजे का वक्त अनुमान लगाया जाता है, क्योंकि यहूदी लोग समय को 4 भागों में बांटते हैं। और जब आप और मैं देखें तो यहाँ पर पूर्व अनुमान मैं इस प्रकार से लगाता हूं, चौथा पहर कहने का तात्पर्य है 3 बजे से लेकर के 6 बजे का वक्त जो है वो इस समय का है, जब प्रभु यीशु मसीह झील पर चलते हुए आते हैं और प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचान पा रहे हैं, भूत है करके चिल्ला रहे हैं।
आप कल्पना कर सकते हैं, जिस व्यक्ति ने इतना आश्चर्य कर्म किया है, जिस व्यक्ति के साथ इतना वक्त गुजारा गया है, यीशु मसीह को उनके चेले नहीं पहचान पा रहे हैं। और जब पद 27 में यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़न बांधो, मैं हूं, डरो मत। अर्थात उनका हियाव खो गया था। वो अत्यंत डरे हुए थे, अत्यंत घबराए हुए थे, अत्यंत भयभीत थे उस झील में कि कहीं आज हमारा अंत ना हो जाए। और न केवल उतना, परंतु यीशु मसीह को देख करके और डर गए, क्योंकि ये पहचानते नहीं थे कि ये कौन है। और सर्व सामर्थी प्रभु जो पानी पर चल पड़ा, और उसको देख रहे हैं, देखने के बाद उसको नहीं पहचान पा रहे हैं, ना पहचानने के बाद यीशु मसीह आवाज लगा रहे हैं, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। और पद 28 आता है, पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है। प्रभु यीशु मसीह बोल दिया है तो डाउट करने की क्या बात थी पतरस को, और बोलने की क्या जरूरत थी। पतरस क्या करता है, यदि तू ही है, एक कंडीशन लगाते हैं और कहते हैं आप ही है कि नहीं है। उसको अभी भी इस बात की शंका है, इस बात पर वो मनन कर रहा है कि ये प्रभु है कि नहीं है करके। यदि तू ही है तो मुझे पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे, कहता है। और पद 29 इस ढंग से कहता है, उसने कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास पानी पर चलने लगा। यह अद्भुत काम है। आज मनुष्य, प्रभु यीशु मसीह चल रहे हैं, ईश्वर हैं, परंतु आज मनुष्य पतरस चल रहा है पानी पर। बाइबल कहती है, मैं मानता हूं, और पतरस पानी पर चला, इस बात को भी मैं विश्वास करता हूं। पतरस पानी पर चल रहा है। बहुत अद्भुत है, बहुत अनोखा है। मेरे प्रियो, कल्पना कीजिए, एक मनुष्य पानी पर चल रहा है। सबसे आसान क्या था? सबसे आसान ये था, पतरस को कहना था, प्रभु जी, यदि आप हैं तो आप नाव पर आइए ना। प्रभु, आप क्यों वहां पर हैं? आप नाव पर आइए ना। सबसे सेफ और सबसे अच्छा जगह है नाव। और पतरस क्या चुनाव करता है? मैं पानी पर चलूंगा। यदि तू है तो आ। कुछ चीज दिखाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखिए आप, बड़ा आश्चर्य कर्म उन्होंने किया। 5,000 भीड़ को खाना खिलाया, 5 रोटी और 2 मछलियों के द्वारा। और वो एकांत में चले जा रहे हैं, धन्यवाद देने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर के साथ वक्त गुजारने के लिए। और यहां पर पतरस है जो यीशु मसीह को पानी पर चलता हुआ देख करके नाव से उतर रहा है, और वह चलना चाहता है, और उन 11 को दिखाना चाहता है कि आई एम द सुप्रीम, मैं सबसे अच्छा हूं, मैं पानी पर चल सकता हूं। वो वही चीज को तो जतलाना चाहता है, वही चीज को तो बताना चाहता है कि मैं पानी पर चल सकता हूं। और देखिएगा, जब तक उसकी नजरें, जब तक उसकी निगाहें प्रभु यीशु मसीह पर लगी थी, तब तक वह पानी पर चल रहा है। और उसके बाद वही पानी उसे डुबा रहा है। कितना अद्भुत बात है ना। जो कि गलील के किनारे बड़ा बढ़ा, जिसने कपड़ा पहनने से पहले वो तैरना सीख गया था, जो स्वयं एक मछली के समान था, वो एक आंधी और उस पानी में डूब रहा है। ये बहुत ही मजाक और हास्यप्रद बात है कि एक तैराक जो बचपन से लेकर के उसने मछली को पकड़ा, उसका उद्यम था मछली पकड़ना, रात के समय वो मछली पकड़ता है। जब आप लूका रचित सुसमाचार 5वें अध्याय में पढ़ें, रात के समय वो मछली पकड़ रहा है, सारी रात मछली पकड़ा। वो व्यक्ति बहुत अच्छा तैराक था, वो झील में ही मछली पकड़ रहा था। मेरे प्रियो, रात है, झील है, नाव है, वही पतरस है जो बचपन से तैरना सीखा है। और वही पतरस डूब रहा है पानी में। और क्या कहता है? पद 29, उसने उससे कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर से चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया। पर हवा को देखकर डर गया। यीशु मसीह को देख रहा, तब तक डरा नहीं है। और उसके बाद में देखिएगा, जैसे हवा को देखता है डर जाता है, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। कौन बोल रहा है? पतरस बोल रहा है। सुपर तैराक है, बहुत अच्छा मछली पकड़ता है, बचपन से उसको झील का नॉलेज है।
वो सारी बातों को जानता है। झील में हवा कौन सी दिशा से किस दिशा की ओर बहती है, कितना बह रहा है, कितना गहरा है, कितना इसमें पानी है, कैसे इसमें तैर करके निकल सकते हैं, पानी का बहाव किस ओर जा रहा है, मैं किधर तैरूंगा कैसे। परंतु वो कहता है, हे प्रभु, मैं डूबने पर हूं, मुझे बचा। ओ, चिल्ला कर कहा, प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। ये प्रभु यीशु मसीह के चेलों के साथ ये समस्या रही। प्रभु यीशु मसीह के साथ, चेलों के साथ में ये समस्या रही है। एक घटना मरकुस रचित सुसमाचार में स्मरण आया, अभी पवित्र आत्मा परमेश्वर ने अनुग्रह दिया। एक घटना और है, जब यीशु मसीह नाव के निचले स्थान पर सो रहे हैं, और सोते हुए जब आंधी चलती है, बड़ी आंधी, बड़ी तूफान आती है, नाव भी बोली होगी आज तो मैं पार नहीं जाने वाली हूं करके। और याकूब, यूहन्ना, पतरस सब ने कहा होगा आज हम नाव को पार ले जाएंगे, लेकिन उस दिन नाव कही होगी आज मैं पार जाने वाली नहीं हूं। और आंधी और तूफान के बीच में ये सब फंस जाते हैं, और प्रभु यीशु मसीह जब सोते रहते हैं जाकर के उठाते हैं, हे प्रभु, हे गुरु, हम नाश हुए जाते हैं और आप सोते हैं। और प्रभु यीशु मसीह आते हैं, आंधी और तूफान को डांटते हैं, और प्रभु कहते हैं, हे अल्प विश्वासियों। वहां पर भी जब आप देखेंगे एक बड़ी ही आंधी आई, और यीशु मसीह जब डांटते हैं एक बड़ी शांति वहां पर आती है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था आओ हम पार चलें। उनको विश्वास रखना था कि यीशु मसीह पार लगाएगा, लेकिन वो उस बात से भूल गए। आंधी और तूफान उनको डरा दिया, आंधी और तूफान उनको भयभीत कर गया, और वो डर गए। और प्रभु ने कहा, हे अल्प विश्वासियों। यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह उनके विश्वास को बढ़ाना चाहते हैं। यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह उसी बात को सिखाना चाहते हैं, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। जब वे नाव पर चढ़ गए तब हवा थम गई। अद्भुत बात है ना। जब वे नाव पर चढ़ गए, हवा थम गई। पतरस को कहना था, हे प्रभु, हवा चल रही है, आप आइए ना नाव पर, शांत हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। पतरस कहता नहीं, मैं भी पानी पर चलूंगा। प्रभु सिखाना चाहते हैं कि उतावली और ज्यादा भी उत्साहित हो जाना अच्छी बात नहीं। मेरे प्रियो, प्रभु को कहना बहुत आसान था, आप नाव पर आइए। और प्रभु जैसे नाव पर आते हैं, देखिए, जब वे नाव पर चढ़ गए तब हवा थम गई। इस पर जो नाव पर थे उन्होंने उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तो परमेश्वर का पुत्र है, सचमुच तो परमेश्वर का पुत्र है। इससे पहले प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण तो करते थे, पीछे तो चलते थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह कौन है इस बात को विश्वास नहीं कर पाते हैं। जीवन में परेशानियां आती हैं, तकलीफें आती हैं, मुसीबतें आती हैं, और हम घबरा जाते हैं। लेकिन इस बात को स्मरण रखिए, प्रभु हमेशा तैयार है हमारी परेशानी, हमारी तकलीफ, हमारी मुसीबतों को वो व्यवस्थित करने के लिए। एक घटना और याद आती है, एलियाह की घटना याद आती है, जहां पर उसने बाल के समस्त देवताओं को मार डाला। जब इस बात का पता चलता है रानी को, और रानी को जब पता चलता है इस को, वो जो है वो मार डालना चाहती है, और वो इन सब चीजों को देखता है और देख करके भागता है। एक परमेश्वर का जन, जिसने जो है वो मेह नहीं बरसा, जिसके कहने पर, जिसके प्रार्थना करने के पश्चात मेह न बरसा। जब आप पहला राजा उसके 18वें 17वें 18वें अध्याय को पढ़ो, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा एलियाह के जीवन के बारे में। 18वें अध्याय में वो आहाब के पास में जाता है, जब तक मैं कहूंगा मेह नहीं बरसेगा कहता है। फिर तिबिरियस झील में जाकर के जो है वो करेत नामक नाले पे जाकर के वो छिप जाता है। कौवे उसके लिए भोजन वस्तु की व्यवस्थाएं को करते हैं। फिर उसके बाद वो विधवा के घर जाता है, वहां उसके लिए व्यवस्थाएं की जाती हैं, और वेदी पर पानी भरा हुआ है, और उसके बाद में वो स्वर्ग से आग आकर के गिरा रही है, और आग गिर रही है, और वो वेदी जो है वो जल रही है। और उसके पश्चात जो है वो बाल के मानने वाले नबी हैं, उनको सबको मार डालते हैं पकड़ करके। और वो व्यक्ति डरता है, और डरने के पश्चात जब आप देखें वहां पर एक लाइन लिखा हुआ है जो मुझको जो है बहुत आकर्षित करता है, और जिस ढंग से वो लिखता है और कहता है, पद मेरे ख्याल से जो है वो पहला राजा उसके 19वें अध्याय में है। और उसके 19वें अध्याय में
और उसके पद 2 पर, जब इजबेल ने एलिय्याह के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा कि यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं, तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। पद 3, यह देख एलिय्याह अपना प्राण ले भागा। एलिय्याह अपना प्राण ले भागा। यह देख, हम जब देखते हैं ना, परिस्थितियां हमको अपनी ओर आकर्षित करके हमको खत्म कर देना चाहती है प्रियो। तो मसीही जीवन देखने का नहीं, परंतु मसीही जीवन हमेशा विश्वास के अनुसार और प्रभु को देखते हुए जीने का जीवन है। प्रभु हमारी सहायता करे कि इन दिनों हमारी आंख, हमारी निगाह, हमारी दृष्टि केवल और केवल प्रभु पर होने पाए, और हम अल्प विश्वासी ना हो, हम जो है वो उत्तेजित ना हो। पतरस के साथ समस्या ये थी कि वह पहले गोली चलाता था, फिर निशाना लगाता था, पहले अपने बाण से तीर निकाल लेता था, फिर उसके बाद निशाना लगाता था। मसीही जीवन वैसा नहीं है। हमें अपने निशाने को लगाना है, उसके बाद जो है वो तीर जो है वो चलाना है। प्रभु इसी बात को सिखाना चाहते हैं। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इस बात को समझने पाए। इस पृथ्वी पर चलते हुए परेशानियां आएंगी, तकलीफें आएंगी, मुसीबतें आएंगी, परंतु प्रभु वहां पर तैयार है आंधी और तूफान को भी शांत करने के लिए, जो हमारी दृष्टि में निर्जीव है, जो हमारी कभी नहीं सुन सकते हैं, परंतु प्रभु की जरूर सुनते हैं, क्योंकि वह सर्वसामर्थी है। पतरस इस बात को भूल गया, पतरस इस बात को समझ नहीं पाया, तो हम भी पतरस के समान हो जाते हैं। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इस बात को समझने पाए। बहुत आसान है प्रभु से कहना, प्रभु आप आइए ना हमारी नाव पर, हम समस्या में हैं, हम मुसीबतों में हैं, आप हमारी सहायता करें। प्रभु कभी आपको हताश, निराश, उदास नहीं छोड़ेंगे। वो हमेशा तैयार हैं जब आप और मैं परेशानी में जूझ रहे हैं। परमेश्वर के बड़े नाम की स्तुति हो। आज इन विचारों को लिए चलें कि आप अकेले नहीं हैं। इन सब तकलीफों, इन सब परेशानियों के बीच में प्रभु हैं कि वो हमारी सहायता करे, प्रभु हैं कि वो हमारी मदद करे। बस शर्त यही है, आप किधर देखते हैं? क्या परिस्थितियों को देखते हैं या प्रभु को देखते हैं? यदि प्रभु को देखेंगे, आप विजयी रहेंगे, मैं विजयी रहूंगा। अगर परिस्थितियों को देखूंगा तो परिस्थिति विजय हो जाएगी, मैं हार जाऊंगा, मैं हार जाऊंगा। प्रभु हमारी सहायता करे, हम परिस्थितियों को नहीं परंतु उसे देख करके जीतने वाले हो सके। हमारी निगाहें उसकी ओर हो, और जिस ढंग से भजनकार कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलती है? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। परमेश्वर के बड़े नाम की स्तुति हो। सबको जय मसीह की।